रिकॉर्ड तोड़ 89,000 से ज्यादा केस। देश में कोरोना से मौत के आंकड़े भी बढ़े। आंकड़ों के मुताबिक 89,129 नए कोरोना के केस आए और 714 लोगों की मौत हुई। 24 घंटे में 44,202 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। देश में रिकवरी रेट का आंकड़ा 94% हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब संक्रमण के कुल मामले 1,23,92,000 से ज्यादा हो गए। 1,15,00,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हुए। देश में लगातार बढ़ रहे हैं एक्टिव मरीज। देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 6,58,000 से ज्यादा हुई। देश में अब तक कोरोना के लिए कुल 24,70,00,000 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। महाराष्ट्र में बेकाबू हुआ कोरोना। 24 घंटे में 47,827 नए मामले, 202 लोगों की मौत। मरीजों की संख्या 29 लाख के पार। पुणे में कोरोना से बुरा हाल। एक दिन में 9,086 नए केस, 58 की मौत। 5.5 लाख के पार मरीजों की संख्या। मुंबई में कोरोना ने रिकॉर्ड तोड़ा। 24 घंटे में 8,832 नए केस, 20 की मौत। 4 लाख से ज्यादा मरीजों की संख्या। पुणे में बढ़ते मरीजों को देखते हुए 7 दिन का सख्ती। पुणे में लगाया गया आंशिक लॉकडाउन। सिनेमा, थिएटर, हॉल, होटल, बार और साप्ताहिक बाजार पूरी तरह से बंद किए गए। पुणे में लॉकडाउन का बीजेपी ने किया विरोध। राम कदम बोले, नाकामी छिपाने की कोशिश कर रही है उद्धव सरकार। दिल्ली में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। एक दिन में सामने आए 3,594 नए मामले, 14 की मौत। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में कोरोना विस्फोट। नामचीन कॉलेज में 13 छात्र और 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। हरियाणा में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में 1,861 नए केस, 10 की मौत। 3 लाख के करीब मरीजों की संख्या। यूपी में भी एक बार फिर से कोरोना के केस बढ़े। एक दिन में सामने आए कोरोना के 3,000 के करीब नए मामले, मरीजों की संख्या 26,000 के पार। गुजरात में कोरोना का गदर लगातार जारी। 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 2,640 नए मामले, 9 की मौत। 3 लाख के पार मरीजों की संख्या। छत्तीसगढ़ में कोरोना का साया। एक दिन में सामने आए 4,174 नए केस तो 33 की मौत। तमिलनाडु में कोरोना का कहर। 24 घंटे में कोरोना के 3,290 नए केस, करीब 12 लोगों की मौत। केरल में कोरोना बेकाबू हुआ। 24 घंटे में कोरोना के 2,506 नए मामले, करीब 11 लाख मरीज कोरोना से ठीक हुए। दिल्ली कैपिटल्स के अक्षर पटेल हुए कोरोना संक्रमित। अक्षर ने खुद को आइसोलेट किया और सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। आईपीएल के 14वें सीजन की शुरुआत से पहले दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह बड़ा झटका है। आईपीएल पर भी छाया कोरोना का साया। वानखेड़े स्टेडियम के 8 मैदान कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए। 9 अप्रैल से आईपीएल का 14वां सीजन शुरू होने से पहले कोरोना वायरस के खतरे ने बीसीसीआई की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना के बढ़ते कहर के बाद यूपी, दिल्ली के बाद हिमाचल, कर्नाटक में भी स्कूल बंद हुए। कर्नाटक में कक्षा 6 से 9 के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश। हिमाचल में भी संक्रमण के देखते हुए ऑफलाइन क्लासेस पर 15 अप्रैल तक की पाबंदी लगा दी गई है। यूपी में 11 अप्रैल तक स्कूल नहीं खुलेंगे। कोरोना से पीड़ित फारूक अब्दुल्ला अस्पताल में भर्ती हुए। 30 मार्च को कोरोना से संक्रमित हुए थे। फारूक अब्दुल्ला कोरोना वैक्सीन की एक डोज ले चुके हैं। दूसरी वैक्सीन की डोज लेने से पहले कोरोना संक्रमित हुए थे। फारूक होम आइसोलेशन में थे। उमर अब्दुल्ला बोले, जल्द ठीक होने की दुआ करें। तमिलनाडु में अमित शाह का शक्ति प्रदर्शन। चेन्नई में अमित शाह ने रोड शो किया। इस सीट से बीजेपी की उम्मीदवार खुशबू सुंदर हैं। चेन्नई में अमित शाह के रोड शो में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। काफिले में दर्जनों गाड़ियां थीं। खुशबू सुंदर के लिए अमित शाह ने वोट मांगा। कहा, तमिल की महिलाओं के लिए काम करेंगे। भारत सरकार का भी तमिलनाडु के विकास के लिए उपयोग कर सके। बंगाल चुनाव पर बोले जेपी नड्डा, ममता दूसरी सीट तलाश रही हैं। उनके घर के लोगों में ही मुझे बताया। जेपी नड्डा बोले, नंदीग्राम भारी मतों से हारेंगी ममता बनर्जी। लोग ममता बनर्जी राज को हटाने के लिए बैठे हुए हैं। हमारे पास तो सूचनाएं हैं कि वो तलाश कर रही हैं। ये उनके ही लोगों ने मुझे सूचित किया है। ये उन्हीं के लोग बता रहे हैं, उनके घर के लोग बता रहे हैं। तो ये वो जाने, मैं उसकी कोई गारंटी नहीं लेता हूं। लेकिन हाँ, नंदीग्राम वो हार रही हैं, ये तय है। बंगाल के उलुबेरिया में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया। रोड शो में जबरदस्त भीड़ दिखाई दी। सीएम योगी के रोड शो में जय श्री राम के नारे लगे। हर ओर भारत माता की जय से पूरा इलाका गूंजा। सीएम योगी ने रोड शो और जनसभा में ममता बनर्जी पर हमला बोला। कहा, इस बार परिवर्तन की बयार है। इस रामद्रोही सरकार को, इस भ्रष्टाचारी सरकार को, गुंडागर्दी को प्रश्रय देने वाली टीएमसी सरकार को सत्ता से हटाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में आप सब योगदान दें।
असम के तामुलपुर में आज प्रधानमंत्री मोदी ने रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि 2 चरणों की वोटिंग के बाद तय है कि एनडीए सरकार बनेगी। पीएम मोदी बोले, असम को हिंसा में झोंकने वाले लोगों को जनता ने नकार दिया। असम की पहचान का बार बार अपमान करने वाले लोग असम की जनता को बर्दाश्त नहीं है। अगली सरकार कैसी बनेगी, वो सरकार वालों ने क्या पहना होगा, उस सरकार वालों ने क्या दिखते होंगे, इसका वर्णन किया है। भाइयों बहनों, इससे बड़ा असम का कोई अपमान नहीं हो सकता। असम में ईवीएम मिलने का मामला, हेमंत बिस्वा के प्रचार पर लगे 48 घंटे के बैन के मामले में कांग्रेस ने हमला बोला। सुरजेवाला बोले, बैन बताता है कि बीजेपी चुनाव हार गई है और अलग अलग हथकंडे अपना रही है। हेमंतो बिस्वा शर्मा, जिन्हें मोदी जी और अमित शाह जी अपना चेहरा बनाकर घूमते थे असम और पूरे उत्तर पूर्व में, उस पर 48 घंटे का बैन ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है और एक हारी हुई पार्टी बौखलाकर इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है। पंजाब के अमरिंदर सरकार ने दिल्ली की तर्ज पर महिलाओं के लिए फ्री यात्रा की सौगात दी। महिलाओं ने सरकार के इस फैसले का जोरदार स्वागत किया। सीएम अमरिंदर सिंह के ऐलान के बाद पूरे पंजाब में यह सेवा 1 अप्रैल से लागू कर दी गई है। यानी अब बस में यात्रा करने के लिए महिलाओं को किराया नहीं देना होगा। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके खुशी भी जाहिर की। कहा, यह फैसला पंजाब की महिलाओं को और सशक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम होगा, लेकिन बस में यात्रा के दौरान पंजाब का निवास प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी होगा। राकेश टिकैत पर हुए हमले के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने पंजाब के गुरदासपुर में हंगामा किया। अमृतसर पठानकोट जम्मू नेशनल हाईवे को जाम किसानों ने नारेबाजी की और किसान नेता इंद्रपाल सिंह बोले, किसानों की बात सुनने की जगह किसानों पर हमला हो रहा है, धमकाया जा रहा है। एक बड़ी ही शर्मनाक गल की है इस सरकार ने, जो दोष लग रहा बीजेपी आगू के उपर भी टिकैत साहब के उपर हमला किया गया। उन्होंने इस केंद्र सरकार नूं भी दसो, ये जेडे साडे आगूआं दे उत्ते हमले हो रहे हैं, इन्हां दा कौन जिम्मेवार है। टिकैत पर हमले पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए। कहा, पुलिस की मौजूदगी में कैसे हमला हुआ, जांच होनी चाहिए। अशोक गहलोत ने बीजेपी पर आरोप लगाया। गहलोत ने ट्वीट करके कहा, बीजेपी किसानों के हक में संघर्ष करने वालों के प्रति अनर्गल बयानबाजी, अलोकतांत्रिक बर्ताव कर रही है, यह शर्मनाक है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों और पुलिस का ऑपरेशन जारी। शोपियां में 4-5 आतंकियों को घेरा गया। घेराबंदी के बाद आतंकवादियों ने फायरिंग की। एनकाउंटर चल रहा है। कल भी अनंतनाग में 3 आतंकियों को ढेर किया गया था। बाड़मेर में गलती से सरहद पार कर आए एक मासूम को बीएसएफ ने वापस पाकिस्तान को लौटा दिया। बताया जा रहा है कि भारत की सीमा में एक पाकिस्तानी लड़का घुस आया था। सीमा पर तैनात जवानों ने रो रहे लड़के से पूछताछ के बाद खाना खिलाया। उसके बाद फ्लैग मीटिंग कर पाक रेंजर्स को बुला करके मासूम बच्चे को पाकिस्तान को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि बीते कई महीनों से ये लड़का पाकिस्तान की जेल में बंद था। बिहार के मधुबनी में होली के दिन हुई वारदात को लेकर के बिहार सरकार के पर्यावरण और वन मंत्री नीरज सिंह बबलू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि यह घटना सिर्फ साधारण घटना नहीं बल्कि बहुत बड़ा नरसंहार है। वारदात के पीछे जो भी अपराधी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि होली वाले दिन बेखौफ अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को गोली मार दी थी। वो ये साधारण घटना नहीं है, एक नरसंहार है और इसकी जितनी भी हम निंदा करें वो कम होगा। और हम समझते हैं कि कहीं न कहीं पुलिस के निकम्मापन की वजह से ऐसा घटना घटा है और अभी तक पुलिस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये भी बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी आजकल परेशान चल रहे हैं, जिसे लेकर के उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मदद की गुहार लगाई। मामला आवास के बिजली बिल को लेकर है। बताया जा रहा है कि मांझी अपने आवास पर होने वाली बिजली की खपत से परेशान है, जबकि विधायक के पद के मुताबिक सब्सिडाइज बिजली यूनिट दी जा रही है, जबकि उनके आवास पर बिजली की खपत बहुत ज्यादा है। जो एक एमएलए को एग्जम्प्ट है 2000 यूनिट, वही हम पर अगर रखिएगा, एक सीएम को रखिएगा तो ये तो उचित नहीं ना होगा। उनका छोटा मकान होता है, हम लोग का बड़ा मकान होता है। हम Z+ सुरक्षा में हैं, हमारे स्टाफ ज़्यादा हैं। एंटीलिया केस में एक और कार बरामद। सूत्रों की खबर है कि एनआईए ने वाजे की गिरफ्तारी करने के बाद महिला दोस्तों की निशानदेही पर कार को बरामद किया है। सफेद रंग की मर्सिडीज कार को एनआईए दफ्तर लाया गया। एंटीलिया केस में अब तक 9 कारें बरामद हुई।
भारतीय रेल जल्द ही अपनी सेवाएं पूरी तरह से शुरू कर सकती है। रेलवे 2 महीनों में यात्री सेवा पूरी तरह से बहाल कर सकती है। इस दौरान शुरू होने वाली ट्रेन में रेगुलर की जगह स्पेशल ट्रेन होने की संभावना है। भारतीय रेलवे कोरोना महामारी की वजह से बंद पड़ी कई ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रही है। अब एटीएम को बिना छुए भी निकाल सकेंगे पैसे। एटीएम बनाने वाली कंपनी एनसीआर कॉर्पोरेशन ने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर आधारित पहला कार्डलेस कैश विड्रॉल सॉल्यूशन लॉन्च किया है। बस क्यूआर कोड स्कैन करके एटीएम से पैसे निकाले जा सकते हैं। स्वरा भास्कर ने घर में अकेले पार्टी की। स्वरा की पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में स्वरा ग्रीन साड़ी पहने नजर आ रही हैं और बादशाह के गाने तारीफा पर जम करके डांस कर रही हैं। कटरीना कैफ ने अपनी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 की तैयारियां शुरू कर दी है। कटरीना ने सोशल मीडिया पर वर्कआउट करते हुए एक वीडियो भी शेयर किया। वीडियो को सोशल मीडिया पर फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। यूएस कैपिटल हिल इलाके में फायरिंग से हड़कंप मच गया। कार की टक्कर से अफसर की मौत हो गई। अमेरिकी पुलिस ने संदिग्ध को भी मारा। यूएस कैपिटल में फायरिंग की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने इलाके को सील कर दिया। कर्मचारियों को दफ्तर में एंट्री और एग्जिट करने की मनाही है। रूस के एक अस्पताल में भीषण आग लग गई। जिस वक्त भीषण आग लगी उस समय अस्पताल में डॉक्टर एक हार्ट सर्जरी कर रहे थे। डॉक्टरों ने जान पर खेल करके जलते अस्पताल में भी 2 घंटे की सर्जरी पूरी की।